रिश्ता टूटने का दर्द जहां कीर्ति और उसकी फैमिली झेल रही है और वहां पर सराज की फैमिली भी झेल रही है। लेकिन ये भाभी कौन है जो इनको डिफेम कर रही है? हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब टॉकीज पर। मैं आप लोगों के साथ आज एक बार फिर से कीर्ति फैमिली का ही वो मैटर लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है, कीर्ति और सारांश के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। ये शादी अब नहीं हो सकती है। नपे तुले शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से कीर्ति ने सामने आकर एक वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने ये बातें शेयर करी हैं और रखी भी हैं। उसने ये चीज़ भी बोली है कि सारांश की फैमिली को, दूसरी फैमिली को भी गलत ना बोला जाए, ना डिफेम किया जाए, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं है। ये फेयर नहीं है कि हम लोग एक ही का मत सुने। बड़े अच्छे और सलीके तरीके से उसने बड़े अच्छे तरीके और सलीके से वो बात उसने रखी थी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियरली बताई थी कि देखिए, कीर्ति जो है एक समझदार लड़की है। वहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप हमेशा लड़कियों की साइड लेती हैं, ये है वो है। तो आप लोगों को आज क्लियर ये चीज़ें हो गई होंगी कि अभी तक भी कीर्ति ने उस फैमिली को डिफेम नहीं किया, उन फैमिली के लिए गलत नहीं बोला। बड़े अच्छे शब्दों का चयन करते हुए उसने अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी। अगर किसी का ऐसे शादी टूट जाती है, देखो रोक का टूटना ये होना वो अलग मैटर है ना, शादी टूटना बहुत बड़ी बात है। उस स्थिति से वो उबरना चाह रही है, उस परेशानी से वो बाहर निकलना चाह रही है, उसको सपोर्ट इस समय उसकी फैमिली कर रही है। लेकिन वहाँ पर जो है सारांश की भाभी किसी के साथ चैट करती हुई नज़र आई हैं इंस्टा पर, जो कि उसने डिफेम कर रही हैं। उस 50 स्क्रीनशॉट ऐसे जो हैं कीर्ति के साथ शेयर हुए, जिसमें कि ये बताया गया कि उसकी भाभी ने आपके लिए ये बोला या वो बोला। तो वहाँ पर भी कीर्ति ने बड़े अच्छे और सलीके से अपनी बात रखी है। उसने ये बोला है कि वो उस घर की डॉटर इन लॉ है, ठीक है, और वो भाई अपना मत रख रहे हैं या फिर जो भी बात रख रहे हैं, प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट ऐसे ना भेजें। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ लें, क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरे की ज़ुबानी सुनी हुई वो बातें कुछ का कुछ और हो जाती हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग खुद ही रीड कर सकते हो। कीर्ति ने यहाँ तक भी कहा है कि उनको राइट है, वो अपनी फैमिली को डिफाइन कर सकती हैं। आप लोग देख सकते हो कि कीर्ति ने उस स्क्रीनशॉट जिन्होंने भेजा है उनका थैंक यू भी बोला है। और नेक्स्ट जो है, मैं अभी ये स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, अभी ये भी रीड करिए। रिप्लाई रीड करने के लिए मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि शायद मैं उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को ना बता पाऊँ जितने अच्छे तरीके से रिप्लाई कीर्ति ने इतने नपे तुले शब्दों में बताया है, रिप्लाई किया है उनको, है ना। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ब्रेकअप के बाद कीर्ति का जो ब्रेकअप है वो ये तो नहीं था कि भाई उसकी अभी रिलेशन में वो थी, बस इतना ही था, जहाँ वो डेट कर रही थी ब्रेकअप हो गया, ऐसा भी नहीं था। उसकी शादी टूटी है। अच्छा, कोई और लड़की होती तो शायद मेरे को लगता है वो गुस्से में बावली होकर बड़ा कुछ अपने इन लॉस फैमिली को डिफेम करती, पता नहीं क्या कुछ बोलती अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में। लेकिन कीर्ति ने यहाँ पर नहीं कर ऐसा कुछ भी कहा। उसने ये कहा कि ये फेयर नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी ही बात रखूँ, क्योंकि मेरी इन लॉस फैमिली जो नहीं है, अब उसकी इन लॉस फैमिली वो है ना, वो सोशल मीडिया पर नहीं है, इसलिए ये फेयर नहीं है कि मैं आप लोग उनको जज करें या उनके लिए कुछ भी ऐसा बोलें। अभी ये जो भाभी जी हैं, ये हैं सारांश की भाभी जी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये भाभी कौन है जो डिफेम कर रही हैं इनकी मॉम को, कीर्ति के भाई लखन को, है ना। हालांकि पूरी फैमिली कीर्ति को खुश करने के लिए उसको सपोर्ट कर रही है कि चलो देखो, कीर्ति कहीं ना कहीं वो दर्द झेल रही है, ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली भी वो दुख परेशानी झेल रही है। जितना माँ बाप को दर्द है अपनी बेटी का, वो सब लोगों ने देखा भी है और ये फील भी कभी ना कभी किया भी होगा, है ना। बच्चों के आगे माँ बाप हार जाते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शायद वो अभी मौका नहीं आया, है ना। तो अभी ये कि उस दुख से वो निकलना चाह रहे हैं और इधर भाभी जी हैं वो जो है चैट कर रही हैं, चैट करके वो ऐसे डिफेम कर रही हैं इस फैमिली को, है ना। तो यही कहना चाहेंगे हम, कीर्ति और लड़कियों जैसी होती तो अपना आपा खो के ऐसे ओवर रिएक्ट भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और जी उसने जो है ये भी रिप्लाई में लिखा है, स्टॉप सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट नाउ, है ना। तो उसने वो भी मना कर दिया कि प्लीज़ मुझे इस कदर जो भी आप भेजें आपने स्क्रीनशॉट, उसके लिए
है तो पहले उसने उसको थैंक यू बोल दिया था, अब उसने बोल दिया कि मुझे ये सब आप ना भेजें, क्योंकि चाहती तो मैं भी बहुत कुछ दिखा सकती थी, बता सकती थी, लेकिन इस समय दोनों परिवार जो हैं वो सदमे में हैं। दोनों परिवारों के लिए ये हार्ड टाइम है ना, ये सब समझ ही सकते हैं, सब किन मुश्किलों से वो गुजर रहे हैं। लेकिन कीर्ति का इतना पोलाइटली बात करना, बहुत तरीके से ये बातें जो हैं बतानी या कहनी, तो मैं आपको ये भी यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि जब उसने अपने भाई और मॉम के लिए वो वाले स्क्रीनशॉट देखे होंगे, जो कि हमें नहीं पता है कि उन स्क्रीनशॉट्स में ऐसा क्या था, क्या वार्तालाप हुई थी, सामने वाले ने क्या कहा था, तो देखकर वो कुछ भी बोल सकती थी, डिफेम कर सकती थी अपनी इन लॉस फैमिली को, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। वो एक सुलझी और पढ़ी लिखी समझदार लड़की जो है वो जैसी दिखती है वो वैसे ही एक्चुअल में है भी। ऐसे ही आप उनके रिप्लाई में भी देख सकते हो, जब उसने सामने आके व्लॉग में उसने ये बताया कि उसकी शादी जो है यहाँ नहीं हो रही है, उसकी शादी टूट चुकी है। तो एक समझदारी से उसने वो बात रखी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। अच्छा जी, लोग ऐसी अटकलें लगाते रहें, बातें करते रहें उनके बारे में, उनको डिफेम करते रहें, वो भी तो ठीक ही नहीं है ना। उसने ये चीज़ें क्लियरली बता दी तो भी लोग अब जो है ऐसे कमेंट करें, ऐसे डिफेम करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। आप उनको थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा उभरने दीजिए, इस परेशानी से उनको बाहर निकलने के लिए आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं। किसी ने बता दिया, किसी ने छुपा, सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन कीर्ति ने दोनों परिवारों की इज्जत का ख्याल रखते हुए बड़े सही तरीके से अपनी बात जो है सामने रखी।